हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरो संस्कृत एकेडमी। तो जैसा कि हमने कहा था, क्लास 9 टर्म 2 का हर एक चैप्टर का हम हिंदी ट्रांसलेशन वाला वीडियो लाएंगे। तो आज हम लाए हैं भ्रांत बालः का हिंदी ट्रांसलेशन। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले देखिए चैप्टर के नीचे क्या दिया गया है। चैप्टर के नीचे देखिए दिया गया है शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्दार्थ को पहले एक बार पढ़ लेना। देखिए शब्दार्थ में देखिए भ्रांत मतलब भ्रमित, ठीक है। कीड़ितु मतलब खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद केले भी मतलब खेल द्वारा, काल सेप्यतु मतलब समय बिताने के लिए। तो ये सारे शब्दार्थ यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो पहले एक बार शब्दार्थ को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जो मेन पार्ट है उसको पढ़िएगा, तो थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगा। ओके, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए भ्रांत बालः का ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है देखिए। भ्रांत कश्चन बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। मतलब कोई एक भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकला। ओके, किंतु उसके साथ केले भी कालम शेप्यतुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। लेकिन किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए कोपि मतलब कोई भी उपलब्ध नहीं था। ओके, नेक्स्ट, यतः ते को सर्वेयोपि, क्योंकि सभी पूर्व दिन पाठान पिछले दिनों के पाठ को स्मृत्वा याद करते हुए विद्यालय गमनाय त्वरमाना अभवन। ठीक है, तो विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहा है। पिछले दिन का पाठ याद कर रहा है और सभी विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहा है। तो तंद्रालु बालः, तभी उस आलसी बालक, तंद्रालु मतलब आलसी बालक, लज्जाया तेसाम लज्जा से, दृष्ट प्रथमपि मतलब उन सबसे अपने निगाह को छुपाकर, परिहरन एकाकी मतलब अकेला ही, किमपि उद्यानम प्रविशत किसी एक बाग में चला गया। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में लिखा है स अचिंतयत, वह सोचा। क्या सोचा? विरमंतु एते बराकाः पुस्तक दासा। मतलब वो सोच रहा है कि क्या सोच रहा है कि ये जो लोग पुस्तक के गुलाम हैं उसे रोको। अहम तु आत्मनम विनोदयास्यामि, वो सोचने लगा कि मैं अपना मनोरंजन खुद ही करूंगा। ओके, फिर से वो क्या सोच रहा है देखिए। संप्रति विद्यालयम गत्वा, वो से सोच रहा है कि विद्यालय जाकर, भूय क्रुद्धस्य उपाधस्य, वो ही फिर से क्रोधित टीचर का मुखम मतलब चेहरा, दृष्टम नैव इच्छामि, देखना हम नहीं चाहते हैं। फिर से स्कूल जाएंगे, विद्यालय जाएंगे और वही क्रोधित सर का जो चेहरा है, क्रोधित सर चेहरा, वही मुझे देखना पड़ेगा, वो हम नहीं चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते, इसीलिए वो फिर से क्या बोलने लगा देखिए मनी मन में, एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्य सन्तु इति। तो क्या बोलने लगा, सोचने लगा कि ये वृक्ष की कोठर में रहने वाला प्राणी ही मेरे मित्र है। तो एक उसको वहां पर बगीचा में एक पेड़ दिखा और उसमें एक कोठर देखा, तो उसमें बोला कि इसमें जो प्राणी है वही मेरा दोस्त है। ओके, देखिए अब देखते हैं थर्ड नंबर पैराग्राफ में। थर्ड नंबर पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत। तो फिर उन्हें, उस बालक को पुष्प उद्यान में एक मधुकर को देखता है और उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। नेक्स्ट, तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आहूयमानं
तिरस्कृतवान। लेकिन 2-3 बार बुलाने पर भी वो मधुकर खेलने के लिए नहीं आता है। तो फिर देखिए क्या होता है, ततो भूय भूय हठमाचरित बाले स मधुकरः अगायत। तो उस बालक के द्वारा बार बार हट करने पर भी, मतलब बुलाते रहा, बुला रहे ऐसा करते कारण तो वो मधुकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा, वयम ही मधु संग्रह इति, हम मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। मतलब जो बालक है वो उन्हें मधुकर को बार बार खेलने के लिए बुला रहा था कि मुझसे खेलो, मेरे साथ खेलो, लेकिन वो नहीं आ रहा था, बार बार मना कर रहा था। तो लास्ट में वो मधुकर बोल रहा है कि वयम ही मधु संग्रह इति, मैं मधु संग्रह करने में व्यस्त हूँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सभी जो उन्हें मिल रहा है एक एक करके, वो सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आगे चल के हमें और भी ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, देखते रहिए। तो देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तदा स बालक, तब वो बालक ने, अलम भीषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, ठीक है, बोला कि झूठे गर्व वाले इस कीड़ों को छोड़ो, कीट, ठीक है। छोड़ने के बाद क्या बोले कि छोड़ दो, इति विचिंत्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र तद दृष्टि, दूसरे जगह पर वो अपने देखता है, क्या देखता है, चंचुआ, अपनी चोंच से, ठीक है, चोंच से कोई एक चिड़िया, तृण सलाकादिकम, मतलब घास आदि, आदादनम, मतलब चुन रहा है, ऐसे एक चटकम अपसे, ऐसे एक चिड़िया को देखा। तो फिर देखने के बाद क्या, अवदच्चा, उस चिड़िया को बोला, क्या बोला, आई चटक पोत, अरे चिड़िया, मनुष्यस्य मम मित्र भविष्यसि, क्या मनुष्य के मित्र बनोगी, यही कीड़ा बह, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृण तज्य, मतलब यही शुष्क जो सूखा हुआ जो तृण सलाह का जो घास आदि तुम चुन रहे हो उसको छोड़ो। स्वादून भक्ष कबलान ते दास्यामि इति, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना दूंगी। सह तू मया बट द्रुमस्य सखायाम नीर कार्याम, तो फिर वो जो चिड़िया को क्या बोलते कि मैं बट के शाखा में अपनी घोंसला बनाने के कार्य में व्यस्त हूँ। इत्युक्त्वा स्वकर्मज्ञ अभवत, ऐसा बोलकर क्या हुआ, वो अपने कार्यों में संलग्न हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि वो जो कीट पहले मिला था उसे छोड़ दिया, उसके बाद उससे दूसरा एक चिड़िया को देखा, चिड़िया को बुलाया, चिड़िया भी नहीं आया, क्योंकि चिड़िया भी अपनी घोंसला बनाने के कार्य में व्यस्त है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, तदा खिन्न बालक, तब वो दुखी बालक, एते पक्षिण मनुष्येषु नोपगच्छन्ति, मतलब वो अब सोचने लगा कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मनुष्योश्चित्तम विनोदयितारम इति, ठीक है, तो अब सोच रहा है कि अब मनुष्य के मनोरंजन के लिए दूसरे को ढूंढूंगा। ऐसा सोचते हुए, विचिंत, ऐसा सोचते हुए, पलायमान, इधर उधर भागते हुए, किमपि, कोई एक सबानाम अवलोकयत, किसी एक कुत्ते को देखा। सबानाम मतलब एक कुत्ता को देखा, डॉगी को एक देखा। तो देखने के बाद देखिए क्या हो रहा है, प्रीतो बालः तत्त्वम इत्तः संबोधयत, तो उसको देखकर, ठीक है, वो देखकर एक संबोधित करता है, मतलब उसको बुलाता है। क्या बुलाता है, देखिए, रे मनुष्याना मित्र, अरे मनुष्य के मित्र, किं पर्यटसी अस्मिन् निधाग दिवसे, ठीक है, तो बोल रहा है कि रे मनुष्य के मित्र, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूमते हो, मतलब किं पर्यटसी अस्मिन् निधाग दिवसे, मतलब कि इस गर्मी के दिनों में क्यों घूमते हो। यम प्रच्छाया शीतलम
तरुमूलम आश्रय स्व, मतलब बोले कि पेड़ की छाव में आओ, शीतल छाया में आओ, यहाँ पर आराम करो। तो उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है अहम अपि कीर सखायाम त्वमेवानुरूपम पश्यमेति, मैं भी तुमको साथ खेलने वाले के रूप में देखता हूँ। तब कुक्रह प्रत्यवदत, तो डॉगी ने उत्तर दिया। डॉगी ने क्या उत्तर दिया, देखिए डॉगी ने ये उत्तर दिया कि य माम पुत्र प्रीत्य पोषयति स्वामिनो गृहतस्य, जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, तो रक्षा नियोग कारणात, रक्षा के लिए, मतलब मया भ्रष्टमयम ईर्ष्य अपि इति, मतलब कि जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर डॉगी ने बोला है। क्या बोला है कि जो स्वामी मुझे अपने पुत्र के समान पालता है, मुझे उसका घर को रक्षा करने के लिए रखा गया है, तो मुझे उस कार्य से मुझे हटना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डॉगी भी अपना काम ठीक से कर रहा है, अपना कार्य में संलग्न है, लेकिन वो बालक अपने कार्य में नहीं लगा है। उस बालक का क्या काम है वो हमें बाद में पता चलेगा। देखिए तो अब देखिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। देखिए बहुत ही एक अच्छा सुंदर यहाँ पर एक चित्र दिया गया है बुक में। तो देखिए लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वे एवं निषिध्य स बालो भग्न मनोरथ सन, तो सभी के द्वारा मना किए गए उस टूटी इच्छाओं वाले बालक ने क्या कहा, देखिए कथम अस्मिन् जगते प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्न भवति, इस जगत में, इस दुनिया में, सभी संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्यों में लगा रहता है या फिर लगा हुआ है। न को अपि अहमिव वृथा कालक्षेपं सहते, मेरे जैसा कोई भी बेकार समय नहीं बिताता है। नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है। यह में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिनके द्वारा मेरे आलस्य से घृणा उत्पन्न हुआ। मतलब वो बालक उन सभी को नमस्कार कर रहा है जिन जिन से उसका भेंट हुआ, और सभी अपने अपने कार्यों में लगा हुआ। ऐसा देखकर उस अपने मन में जो उसके अंदर जो आलस्य था, आलस्यपन, लेजीनेस था, उससे उनको घृणा उत्पन्न हुआ। ओके, उसके बाद देखिए अथ स्वचित्तम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालायाम अगच्छत, वह ऐसा सोचकर फिर अपने उचित कार्यों को करना चाहिए, ऐसा सोचकर वो शीघ्र ही पाठशाला चला गया। ओके, और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, तत प्रवृत्ति सह विद्या वसिनी भूत्वा महतिम वैदुषीम प्रथाम संपत्त च अलभत, और वो तब से लेकर उसने अध्ययनरत होकर महान विद्या, संपत्ति हासिल किया या फिर संपत्ति प्राप्त की। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो कोई भी अपना जो उचित कार्य होता है, अवश्य कार्य होता है, उसको करना चाहिए, बेकार समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। ऐसा ही इस बालक ने भी सोचा था कि हम बेकार समय व्यतीत करेंगे, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दिया। वैसे ही आप सबको भी आपका जो कार्य है वो उचित कार्य है, उसको करना चाहिए। तो हमने आप सभी के साथ भ्रांत बालक का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन डिस्कस कर दिया। ओके, तो देखिए इसके बाद देखिए शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ को आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। शब्दार्थ पढ़ने से आप लोगों को और भी अच्छे से मीनिंग आएगा, समझ आएगा, पढ़ पाएंगे। ओके, तो शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर का जो अभ्यास है, अभ्यास के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें अभ्यास का सारा आंसर डिस्कशन करवा देंगे। ओके, और इस
का जो अभ्यास का जो PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, आप सब वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू एवरीवन।